हार गई पापा। मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती, नहीं बांट सकती आपकी जिम्मेदारियां पापा। आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटा, अरे बेटा तुमने तो हमेशा मुसीबतों को डटकर सामना किया और आज जरा सी मुसीबत के आगे घुटने टेक रही है। नहीं बेटा नहीं। देख बेटा, गिरने के डर से अगर तू चलना ही छोड़ देगी तो ये जो मंजिल है ना, तेरे लिए एक सपना ही बनकर रह जाएगी। जहां तक मेरी बात है, मुझे तेरी नाकामयाबी से उतना दुख नहीं होगा जितना कि तेरी निराशा से। तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि तू नौकरी ना करे, बस सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, बाकी सब कुछ भूल जा। बाकी यही कह गया बा। मेरे सैंडल कहाँ है? बेबी ये रहे तुम्हारे सैंडल। ये मेरे ड्रेस के साथ मैच करते हैं? हाँ, मुझे मेरे मैचिंग सैंडल्स चाहिए। मैडम इस कलर के सैंडल नहीं है। अरे कैसे नहीं है? डैम यू। आप चाहिए, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? आज मेरी डॉल बहुत गुस्से में है। मम्मा वो मेरे मैचिंग सैंडल्स नहीं दे रही है। स्टूपिड। बेबी, इस कलर के सैंडल आप ही ने तो कहा था पुराने हो गए, फेंक दो, कहा था ना। तो वो मुझे याद नहीं दिला सकती क्या? तुमने उसकी बात सुनी नहीं होगी। हाँ, सब गलती मेरी है, मैं ही बुरी हूँ। कॉलेज में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। बताओ ना क्या बात है। कोई बात नहीं मम्मा। ठीक है, तुम मत बताओ, मैं काजल से पूछ लेती हूँ। उससे तो तुम्हारी कोई बात छिपी नहीं। वो क्या बताएगी? वही जिम्मेदार है मेरी इस हालत की। पर कैसे बेटा? मम्मा, काजल ने मुझसे दोस्ती तोड़ ली, हमेशा के लिए। What? पर किस लिए, क्यों? वापस उसे पूछो। काजल, अरे मालिनी जी आप आई बैठे। आज आप कैसे इतनी सुबह सुबह? ये तो आपके ऑफिस जाने का वक्त है ना? हाँ, लेकिन कृतिका उदास हो तो ऑफिस में मन कैसे लग सकता है? लगता है हमारी बेटियों में लड़ाई हुई है। देखिए ना, झगड़ते ये लोग हैं और चिंता हमें हो जाती है। वैसे काजल भी बहुत उदास है, मेरी तो सुनती नहीं है। आप बात करके देखिए ना, शायद आपकी सुन ले। वो है कहाँ? उधर टेरेस पे। आप पूछ लेंगी? नहीं थैंक यू, यहीं से रास्ता है। हाँ। ऐसे गुस्से से खिलाओगी तो कभी नहीं खाएंगे। मॉम, आप? कृतिका ने भेजा होगा मुझे डांटने के लिए। डांटने नहीं, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। सवाल? एक बात बताओ काजल, जब तुम्हें कोई गिफ्ट मिलता है तो तुम्हारे लिए गिफ्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या गिफ्ट देने वाले की भावना? ऑफ कोर्स गिफ्ट देने वाले की भावना। तो फिर तुम कृतिका की भावना कैसे भूल गई? तुमने वो देखा जो उसने किया, लेकिन उसके पीछे जो उसकी नीयत थी वो देखना कैसे भूल गई? पर मॉम, बेबी, तुम दोनों तो अपनी दोस्ती की मजबूती का दावा करते थे, मिसाल देते थे, फिर तुम लोग आपसी समझ और माफी कैसे भूल गए? क्या तुम दोनों की दोस्ती ताश के पत्तों जैसी थी जो जरा से हवा के झोंके से बिखर गई? मैं जानती हूँ बेटा, तू गलती कर ही नहीं सकती। नहीं बा, अक्सर मेरी गलती होती है, लेकिन इस बार काजल तेरे जैसी नहीं है बेटा, तो बहुत जिद्दी है और तू तो सबकी बात सुनती है और किसी से झगड़ा भी नहीं करती। नहीं बा, मैं झगड़ा भी बहुत करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं, अब बहुत हो गई इसकी मनमानी। अब उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तू देखना, मैं उसकी परवाह भी नहीं करूंगी, चाहे वो जो मर्जी करे। मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। हाँ
वाह, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तुझे दुखी होता नहीं देख सकती। वो भले ही बैठी रोती रहे अकेली, मुझे क्या। वाह, वो रो रही थी? हाँ, अब नौकरी नहीं है ना, इसीलिए। कितनी परेशान होगी ना बेचारी। उसके पास नौकरी भी नहीं है और मैं भी। अब क्या करें, नौकरी तो दोबारा मिलने से रही, और तू भी उससे बात नहीं करने वाली। नहीं बा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने उसे मेरी तरफ से डांट दिया है तो इट्स ओके, मैं उसे माफ कर दूंगी। लेकिन आखिरी बार अगर दोबारा उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तू उसे माफ कर देगी? सोच ले। सोच लिया बा, अगर मैं ही पैचअप नहीं करूंगी तो फिर रोज आपसे मिलने कैसे आऊंगी? ओह, तो तू मेरी वजह से माफ कर रही है उसे? और क्या बा, वरना मैं और उससे बात करूं? कभी नहीं। हे यार, अभी बहुत हुआ, बस भी करो, प्लीज डोंट फाइट। ये क्या है? खुद ही देख लो। वाह, फ्रेंड फॉरएवर। और ये तुम्हारे लिए। माय गॉड, क्या है इसमें? खुद ही देख लो। कल के लिए माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम झगड़ा करने के बाद इतना अच्छा गिफ्ट दोगी तो मैं तुमसे रोज झगड़ा करती। कृतिका, मजाक कर रही हूँ। मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। ये मेरे पढ़ने के लिए तो ये लड़कियों की मैगजीन है। अरे जीजा जी, आओ आओ बेटा। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। प्रणाम माँ। जीते रहो। जा ना, पानी लेके आना। बैठो बैठो जी। बैठो। आज अचानक कैसे आना हुआ बेटा? जी वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आप क्या लेंगे बेटा? कौन चाय? है बा? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। जी थैंक यू। जिस आदमी ने आपकी बेटी को घर पे लाके बिठा दिया, आप उसे सराखों पे बिठा रही हैं? क्यों वाह? देख बेटा, सलेश हमारा दामाद है, हमारा फर्ज बनता है उसकी खातिर करना। जा, ये तू लेके जा। लो लो बेटा। बेटा। जी बस बाद में प्लीज। बाबूजी, राजकोट से मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं मेरे कजन की शादी में शामिल होने के लिए, और उन लोगों को मेरे और
सौम्या के प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उन्हें कुछ पता चले। मैं ये चाहता हूं कि सौम्या मेरे साथ वापस चले, इस शादी में शामिल हो, मुझे अच्छा लगेगा। और शादी के बाद? एक बार वो मेरे साथ आएगी तो उसे यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। वो मेरे साथ रहेगी, मैं तो यही चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जो गुजरे वक्त में हुआ उसके बाद आपके लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। आप लोग इत्मीनान से सोच सकते हैं, अभी शादी में बहुत वक्त है। फिलहाल मैं चलता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि जब अगली बार आऊंगा तो आपसे सही जवाब मिले। चलता हूं। अरे आप कुछ तो लो बेटा। जी नहीं, मैं फिर आऊंगा। प्रणाम। जीते रहो। हे काजल, चलना कहीं और चलते हैं। क्यों? इतने सारे स्कॉलर्स के बीच बैठकर मुझे घबराहट हो रही है। कृतिका प्लीज चुपचाप बैठ। ये तो क्या कर रही है? कुछ नहीं। समझ गई, वेकेंसी देख रही है ना? हाँ। लेकिन मैंने तुझे इतनी सारी ऑप्शंस दी थी, उसका क्या? अरे ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। इसका मतलब तुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैंने तुझे जितनी जगह बताई उस सब में मेरा इन्फ्लुएंस है ना? सच कहूँ तो हाँ। ठीक है, जो जी में आए कर, मुझे क्या। यस। कोई मिली? हाँ, लेकिन अभी इंटरव्यू के लिए जाना होगा। कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है, नहीं, तू मेरे साथ ही चल। चल चल। कहाँ? इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ वहाँ। लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगी? कुछ नहीं, बस मेरे साथ रहना। तुझे अकेले छोड़ दूंगी ना तो तू वापस गई फोन लगा देगी, और इस बार मुझे नौकरी अपने दम पे चाहिए। कृतिका बैठ जाओ ना, इधर उधर घूम रही हो जैसे कंपनी की मालकिन हो। अरे मैं तुम्हारा ही काम कर रही थी। मेरा? हाँ, यहाँ जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आए ना, उन सब के बायोडाटा चेक करके आई हूँ। एंड गेस व्हाट? व्हाट? किसी के भी क्वालिफिकेशंस तुमसे ज्यादा नहीं है। आई थिंक ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। आई होप सो। आई होप टू। हे मिस्टर, एक्सक्यूज मी, इधर कहाँ जा रहे हो? मैं वो, तुम अपने आप को राजा महाराजा समझते हो? ये लोग जो यहाँ लाइन में बैठे हैं वो पागल हैं। जब नंबर आए तब आ जाना। चलो। एक्सक्यूज मी मिस। कृतिका, व्हाटएवर, मैं अपने कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम पहले अंदर नहीं जाओगे। मेरी फ्रेंड से तो बिल्कुल नहीं, समझे? अब चलो। आई सेड चलो। कृतिका, कृतिका इट्स ओके। देखिए अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं। थैंक यू। ए, ठहरो। क्यों? कृतिका प्लीज। तुम अपने आप को दानवीर करण समझती हो? वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिए, वो ऐसे ही है। वो तो दिख ही रहा है। मैंने कहा ना चलो। चलो चलो। आई सेड चलो। बैठो, मैंने कहा। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो I'm sorry। बाय द वे तुम्हारे क्वालिफिकेशंस क्या हैं? क्यों? नो, जस्ट MBA।
कोई प्रॉब्लम उससे? जी। ओ माय गॉड, फिर तो ये नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी और बेचारी काजल फिर से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मामा को भी फोन नहीं कर सकती। क्या करूं मैं, क्या करूं? एक्सक्यूज मी, क्या है? आपको नहीं लगता ये नौकरी आपके लायक नहीं है? आई मीन, कहाँ आप इतने पढ़े लिखे और कहाँ ये छोटी सी नौकरी? नहीं, बात तो सही, पर क्या है ना कि मैंने इस कंपनी का नाम बहुत सुना है, तो इस कंपनी में कोई भी नौकरी मुझे चलेगी। लगता है बहुत चिपकू आदमी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या करूं? हाँ, अगर मैं नहीं, पर काजल बुरा मानेगी। नो, शी वोंट माइंड। एक्सक्यूज मी, सुनिए, 2 कप कॉफी मिलेगी? हाँ, मैं वहाँ हूँ। सॉरी मैडम, जो लोग यहाँ नौकरी के लिए आते हैं उनके लिए चाय या कॉफी की परमिशन नहीं है। पानी मिलेगा, चाहिए क्या आपको? मुझे 2 कप कॉफी चाहिए। और तुमसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? जी नहीं। मैं तुम्हारे बॉस की फ्रेंड हूँ और मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। अब जाते हो या फोन करूँ? नहीं मैडम, आई एम सॉरी, मैं अभी लेकर आता हूँ। कॉफी? नो थैंक्स। प्लीज ले लीजिए ना, बहुत मुश्किल से लाई हूँ। मैंने मंगवाई थी। अभी तक नाराज हो? सी, आई एम सॉरी, प्लीज हैव इट ना, प्लीज प्लीज प्लीज। लो, पियो। कॉफी क्यों पिला रही है इसे? अपनी गलती सुधारने के लिए। क्या हो गया इसे? कॉफी का असर। क्या? आई मीन, कॉफी का असर नहीं हुआ। वो क्या ना, बेचारा बहुत नर्वस था, इसलिए मैंने उसे कॉफी पिला दी। नर्वस क्यों था? मैंने तेरे मार्क्स बता दिए थे ना, इसीलिए। मिस काजल। यस, गो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, बाथरूम उस तरफ है। 88% in business administration. %92% in accounts. यस सर। Good. थैंक यू। मिस काजल, हमारी कंपनी का जो वर्क प्रोसेस है, सर वो मुझे पता है, आपकी कंपनी का ब्रोशर मैंने पढ़ा है। इट सूट्स मी। very good. Okay, Miss Kajal, we will let you know as soon as possible. ओके सर। Thanks for coming. थैंक यू सर। इंटरव्यू तो खत्म हो चुका है, अब तुम घर जा सकते हो। अगली बार मेरे फ्रेंड के रास्ते में आए ना, तो मुझ क्या मिला था मेरी कॉफी में? कॉफी? कुछ नहीं। मैंने पूछा मेरी कॉफी में क्या मिला था? देखो, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं शोर मचा दूंगी। क्या मिला था मेरी कॉफी में? जमाल गोटा। कहाँ रह गई थी तू? मैं वो देख रही थी कि टाइम खत्म होने के बाद भी कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है कि नहीं। क्या? तू चल ना। इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका है। आप सर, आप कैसे रहे इंटरव्यूज मिस्टर मेहता? अच्छे रहे सर। मिला कोई अच्छा कैंडिडेट इस जॉब के लिए? सर, मैंने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन मेरे ख्याल से मिस काजल कपाड़िया इस जॉब के लिए बेस्ट है। ना सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन सबसे अच्छी है, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस और काम के लिए लगन काबिले तारीफ है सर। ये उनकी एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट्स। ये तो सबसे अच्छी होगी ही,
बाकी अच्छों को इसकी फ्रेंड ने यहाँ तक पहुँचने जो नहीं दिया। आपकी क्या राय है सर? वही जो आपकी है मिस्टर मेहता। दे दीजिए इसे नौकरी। सर एक बार ये यहाँ काम करने लग जाए, फिर इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी, मुझसे उलझेगी। जीजू के बारे में सोच रही हो? जिस इंसान ने पिछले 6 महीनों में ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी पत्नी जिंदा है कि मर गई, आज वो मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं इंसान हूं कि शोपीस, जिसे जब चाहे दीवार पे सजा दिया, जब चाहे निकाल के फेंक दिया। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मुझे अपने से अलग कर दिया। आज मुझे अपने पास बुला रहे हैं। क्यों? अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए? ऐसी बात नहीं है दी। ऐसा ही है। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, पर मैं यहाँ भी तो नहीं रह सकती काजल। पापा ने तो मेरी शादी करवा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती। प्लीज दीदी, पापा ने या किसी और ने आपको कभी बोझ नहीं समझा है। वो समझे ना समझे, समाज तो यही समझता है काजल। और पापा को रहना तो समाज में ही है ना। हर घर में बेटी को यही सोचकर पाल पोस के बड़ा किया जाता है कि वो किसी और की अमानत है, और जब वो अमानत शादी के बाद लौट आती है तभी उसे उसके पति की अमानत ही माना जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है काजल ऐसा? क्यों हमेशा यही बताया जाता है हमें, ये ससुराल है, ये मायका है? कभी कोई ये नहीं कहता कि ये तुम्हारा घर है। बेटी, तेरा मायका नहीं है, तेरा अपना घर है, ये हम कहते हैं। हमें समाज की बिल्कुल परवाह नहीं है बेटा, हमें तुम्हारी खुशियों की परवाह है। क्या हुआ? नौकरी मिल गई। वाओ, लेट्स हैव अ पार्टी। या बट दिस टाइम पार्टी मेरी स्टाइल में, ओके? ठीक है, हाँ। चल 5 स्टार होटल चलते। नहीं यार, तो वो अपनी फेवरेट 7 स्टार में जाते हैं ना। हो वाओ, हाँ। ठीक है। वाह, थैंक यू। थैंक यू। बिस्लरी नहीं है प्लीज। ये एकदम परफेक्ट है ना? डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मेरी पाव भाजी खाने दे, ओके? ओके। कृतिका, तूने कभी सोचा भी था तू ऐसी जगह आके खाएगी? वो क्या है ना, आप जिसको पसंद करते हो ना, उसकी पसंद को भी पसंद करना चाहिए। ओह, इसका मतलब तू यहाँ मेरी वजह से आई है। एक्चुअली तू अकेली रीजन नहीं है। वो क्या है ना, ये जगह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ के खाने में तेल कम यूज किया जाता है, जिससे मेरे फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यू सी कृतिका, डोंट माइंड, पर एक बात बताऊं? बता। यहाँ पे तेल नहीं, असली घी का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट? अरे कहाँ चलेगी काजल? ये पहले दिन ही ऑफिस देर से जाएगी क्या? देर से नहीं, टाइम से पहुंच जाऊंगी बा। इधर आ। जीती रहे बेटा, देख टाइम से पहुंच जाऊंगी। टाइम जीती से रहो, जीती रहो। आ जाऊंगी और बा। जरूरत नहीं है तुम्हें बेटा बनने की, बेटी होकर भी बेटों से बढ़कर है तू। चल जा।
आउच! देख के नहीं चल सकते क्या तुम? हाय। हाय। इंटरव्यू देके आ रहे हो? इंटरव्यू? डोंट वरी, मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। नौकरी? हाँ, बहुत ज़रूरत है ना नौकरी की। एक्चुअली अकॉर्ड इंटरनेशनल में सिलेक्ट होने से पहले मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी। अकॉर्ड इंटरनेशनल याद है, जहाँ हम पहली बार मिले थे? नाइस प्लेस। वो नौकरी तुम्हें कैसे मिली मुझे अच्छी तरह से पता है। एक बार ऑफिस तो आओ, फिर देखना क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। हेलो, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अरे बाबा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे हो ना, तो मिल जाएगी नौकरी। चलो हम साथ मिलके तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढेंगे। ओके? क्या? कम, चलो। यहाँ न्यूज़पेपर लेते हैं। न्यूज़पेपर? हाँ, क्लासिफाइड्स देखने के लिए। ओह, हाँ। बैठो। यहाँ? हाँ, इतनी जगह तो है, बैठो ना। देखो, जो तुम सोच रही हो वो मैं। डोंट वरी, जैसे तुम सोचते हो वैसी नौकरी ढूंढेंगे। ओके? भैया 2 कटिंग दीजिए। कुछ खाओगे? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे, इतनी जल्दी हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। बैठो चुपचाप, बैठो। चुपचाप चाय पियो, तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढती हूँ। पता है, मेरे पापा हमेशा कहते हैं, नाकामयाबी से भी ज्यादा बुरी होती है निराशा और नाउमीदी। जिंदगी में कभी निराश मत होना। कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, कितने की नौकरी चाहिए? कितने की नौकरी चाहिए? 9 या 10? 10,000? हाँ। ये कुछ ज्यादा नहीं है स्टार्ट के लिए? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम इतनी सैलरी डिजर्व नहीं करते, पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ। 6,000? जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। सेल्समैन? नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैनेजर? नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो। असिस्टेंट मैनेजर? ये ठीक है। हाँ। ये देखो, अच्छी है ना? तुम कह रही हो तो अच्छी होगी। हाँ। नाइस, वेरी नाइस। चले? कहाँ? ये जो ऑफिस है ना, ये मेरे ऑफिस के एकदम पास है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो चलो उठो। हाँ। भैया ये लीजिए। चलो ना। हाँ हाँ चलो। अरे क्या कर रहे हो? जब रिक्शा पकड़ने की आदत हो जाती है ना, तो इंसान आलसी हो जाता है। जब अच्छी नौकरी मिले तब रिक्शा में घूमना। ओके? तब तक ओनली बस। ओके? चलो चलो। थैंक गॉड हम लोग चढ़ गए। आगे चलिए। पीछे क्यों खड़े हो? आगे आ जाओ ना। टिकट टिकट टिकट
100 रुपए का छुट्टा नहीं है मेरे पास। छुट्टा निकालो, बाद में ले। टिकट 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 बोलिए आपका, छुट्टा देना। अरे यार 100 का छुट्टा नहीं मेरे पास। टिकट आपका। वो छुट्टा नहीं है मेरे पास। इट्स ओके, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बोलो कहाँ जाना है आपको? 2 नारिमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट? हाँ। आउच, स्टॉप आ गया, चलो। ये रहा मेरा ऑफिस और वो रहा तुम्हारा, जहाँ तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। ये लो, एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, Thank you. डू वेल, या बाय। बाय। सुनो, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? चाहे तो हम लंच टाइम में मिल सकते हैं। ठीक है। ओके, या और एक बात, जिंदगी में कभी निराश नहीं होना, क्योंकि निराशा नाकामयाबी से भी ज्यादा बुरी चीज होती है, राइट? गुड। ओके देन, बाय बाय। She's really crazy. May I come in, sir? कम है। मिस्टर मेहता, आज से मैं मेन ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ का चार्ज आपको संभालना है, ओके? मगर सर आप मेन ऑफिस क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो बड़े साहब हैं ना सर? हाँ, डैडी की मदद करने जा रहा हूँ। लेकिन सर यहाँ। मिस्टर मेहता, आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए। ओके सर। अरे हाँ मिस्टर मेहता सर, एक बात तो आपसे कहना भूल ही गया। यहाँ की डेली रिपोर्ट आप मुझे भेजते रहिएगा। ओके सर। और ख़ास तौर पे नए एम्प्लॉयज़ की। सर, वैसे हमने कितने नए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हैं? सर हाल में सिर्फ 2 ही नए लोग आए हैं, मिस्टर आशीष और मिस काजल। ठीक है, उनकी रिपोर्ट आप मुझे देते रहिएगा। सर अभी आप कैसे जा सकते हैं सर? अभी तो आपकी मीटिंग है यूके वाले क्लाइंट के साथ। मिस्टर मेहता, दिस इज लंच टाइम। हाँ सर, लेकिन वो लंच टाइम में ही आने वाले हैं। आफ्टरनून में उनकी फ्लाइट है सर। व्हाट? कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू? तू? हाँ, तो तुझे क्या लगा? मुझे लगा समय है। कौन समय? अरे वही जो मैंने इंटरव्यू के टाइम मिला था, जिसे तूने कॉफी पिलाई थी, याद है? वो यार, चल चल। नहीं नहीं, मैं उसका वेट करी हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ना उसे नौकरी की बहुत जरूरत है और उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो सोचा थोड़ी मदद कर दूँ। हाँ ओके। इसका मतलब है तू उसे मिली भी और तुम्हारी आपस में बात भी हो चुकी है? हाँ। उसने तुझे कुछ बताया नहीं? किसके बारे में? और चल बताती हूँ, चल 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 ना, फंस गई मैं। कहाँ? नहीं, चल। कहाँ जाना है? तू चल ना बाबा, चल। कृतिका क्या बात है? अरे बैठ ना, बताती हूँ। क्या बात है कृतिका, जल्दी बता। पहले तो प्रॉमिस कर कि तू गुस्सा नहीं करेगी। कृतिका तुम भी ना। पहले प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस, नहीं होगी गुस्सा, जल्दी बता। वो तुझे नौकरी दिलवाने के लिए। नहीं, मैंने कोई कॉन्टैक्ट यूज नहीं किए, ना मैंने किसी को पैसे खिलाया है और ना ही मैंने मम्मी को फोन किया था। तो फिर? वो जो लड़का था ना तेरे साथ इंटरव्यू में, वही समय। हाँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो तेरे साथ इंटरव्यू दे, इसलिए मैंने उसकी कॉफी में जमाल गोटा मिला दिया था। क्या? कृतिका तुम पागल हो क्या? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? देख, तूने प्रॉमिस किया था कि तू गुस्सा नहीं होगी। गॉड, इसीलिए वो इतना दुखी था और मुझे लगा उसे नौकरी नहीं मिली इसलिए वो दुखी है। क्यों किया तूने सब? अरे पागल, मैं नहीं करती तो वो नौकरी उसे मिल जाती। वो MBA, पता है? MBA? हाँ। तभी वो 10,000 की नौकरी चाहता था और मैंने उसे 6,000 वाले के लिए भेज दिया। क्या सोच रही है? इसीलिए वो लंच पे नहीं आया। सब तेरी वजह से। सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुमसे नहीं पागल, उससे।
पता नहीं अब वो कहाँ मिलेगा और कब। तो आपकी शर्ट फटी हुई है, घर चले? नहीं, मुझ पर ऐसी ही अच्छी लगती है। मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी। हाय, थैंक गॉड तुम मुझे मिले। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? वो मेरी फ्रेंड कृतिका ने मुझे बताया कि उस दिन उसने तुम्हें इंटरव्यू देने से रोका था। अगर तुम इंटरव्यू देते तो शायद नौकरी तुम्हें भी मिल सकती थी। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? तुम्हें नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, पर नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? इस बहाने मैं दो सच्चे दोस्तों से तो मिला, इसलिए भूल जाओ। इट्स ओके। हाँ, ये लो। क्या है ये? जस्ट अ स्मॉल गिफ्ट टू से आई एम सॉरी। लो ना। सर आगे करो। हाँ? सर आगे करो। एक बार नहीं टकराते। हो। सर इधर लेकर आओ। सर आई एम सॉरी। थैंक यू। आई एम सॉरी। वो इट्स ओके, होता है। एक्चुअली मैं पापा और अनुज के लिए शर्ट्स लेने गई थी। तुम्हारा ख्याल आया इसलिए तुम्हारे लिए भी लेके आई। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। बस भी आ गई, चलो। अरे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। समय आ जाओ। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी। बहुत भीड़ है ना? हाँ, पर अब मुझे कोई परेशानी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.